आप सभी का स्वागत है जी ऑल क्लासेस में। हम आपका वेलकम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम आपको पढ़ाएंगे वनों के प्रश्न। वनों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज हम वो सभी लेकर आए। तो अब हम आपके लिए क्लास को शुरू कर रहे हैं। चलिए सभी बच्चे शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसको करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 23%, 25%, 33%, 40%। तो ऑप्शन डी सही। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 33%। हमारा ऑप्शन सी सही है, 33%। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार द्वारा नई नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1970 में, 1981 में, 1988 में, 1991 में। तो ये 1988 में की गई थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, देहरादून में, नागपुर में, भोपाल में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में, नागपुर में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वन अनुसंधान केंद्र जो है देहरादून में स्थित है और ये उत्तराखंड की राजधानी है। और हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का विभाजन यूपी से सन 2000 में हुआ था। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तीन बार पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, देहरादून में, जोधपुर में। तो ये नागपुर में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के.एस. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, के.एम. मुंशी। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? के.एम. मुंशी। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, और ऑप्शन अगला है इसमें हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय राष्ट्रीय शुष्क भारतीय अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, देहरादून वाला, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ऑप्शन हर एवरी 2 ईयर में किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून, जयपुर, अहमदाबाद, जोधपुर। तो ये जोधपुर में स्थित है। क्या? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न था, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कुल वन वृक्षा आच्छादित क्षेत्र हैं वर्ग किमी 67833 वर्ग किमी, 789164 वर्ग किमी, और 802088 वर्ग किमी, और 807276 वर्ग किमी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, 807276 वर्ग किमी। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षा द्वारा आच्छादित हैं? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 24.56%, सी 34.56%, डी ऑप्शन 42.56%।
तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन 24.56%। SSC 2020 में पूछा गया सवाल था, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। देश के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 20.55, 21.67, 23.03 और 23.68। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 70% तो जो है हमारा वैसा है और 21.67% वनावरण है। पश्चिमी हिमालय संस्थान प्रदेश के प्रमुख संस्थान हैं। वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वन। और ये RTS में भी पूछा गया सवाल था। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में, छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन लास्ट हो जाएगा मिजोरम में। तो इसका सही ऑप्शन है किसमें? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही आरोही क्रम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? डी। 2, 3, 4। 2, 3, 4 अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये इसका सीरीज हो जाएगी। निम्नलिखित में किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो कहाँ पर पाया जाता है? हरियाणा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमिका 25%, संपूर्ण भूमिका 50%, संपूर्ण भूमिका 40%, संपूर्ण भूमिका 33%। तो ऑप्शन कौन सा इसमें? डी सही हो जाएगा, संपूर्ण भूमिका 33%। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, असम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिजोरम। ये SSC 2015 में पूछा गया प्रश्न था। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1956, 1981। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 में, 1983 में, 1985 में, 1988 में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1981 में। वृक्षाच्छित क्षेत्र सर्वाधिक है? पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में, पूर्वी तट में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्वी डेक्कन में। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष किया गया? 2004 में, 14 में, 1996 में, 1986 में। तो किस में किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। और ये SSC 2015 में पूछा गया सवाल था। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? साल, चीड़, यूकेलिप्टस और सागौन। तो ये जो सागौन है
ये जाति नीलगिरी पहाड़ियों की सामान्य है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? जो अति सघन वन है वो किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये यूपी PCS 2011 में पूछा गया प्रश्न था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन का SSC 2012 में पूछा गया प्रश्न है। और ये भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। और इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। यूपी PCS 2012 में पूछा गया प्रश्न है और MP PCS 2020 में भी पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम आपको इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न ही करवा रहे हैं। सभी जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं हम ढूंढ कर आपके लिए लेकर आते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतया पाई जाती है कहाँ पर? मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ का रण और दंडकारण्य। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुंदरवन। हमारे इजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक भी करें, अगर आप पसंद करते हैं वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए धन्यवाद।